एक फोन कॉल, एक फंडिंग और 26 लाख रुपए। लेकिन सवाल ये है, ये पैसा कहां गया और किसने इन्हें इस्तेमाल किया? अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों ने इस धन का इस्तेमाल कैसे किया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे? इस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। अब हम बात करने वाले हैं फर्रुखाबाद और दिल्ली में सामने आए एक खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क के खुलासे की, जो सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेटवर्क ने साल 2023 से ब्लास्ट की साजिश रची थी और इसके लिए 26 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी। इस फंड का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और विस्फोट बनाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि इस आतंकवादी फंडिंग में जुड़े डॉक्टरों ने मिलकर सेल्फ फंडिंग की थी। डॉक्टर मुजमिल ने 5 लाख, डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख और डॉक्टर मुजफर अहमद राथर ने 6 लाख, डॉक्टर उमर ने 2 लाख और डॉक्टर शाहीना शाहिद ने 5 लाख रुपए जमा किए। कुल मिलाकर 26 लाख रुपए कैश इकट्ठा किए गए और इस फंड को डॉक्टर उमर को सौंपा गया। इस फंड के तहत अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुजमिल की थी। मुजमिल ने 3 लाख रुपए में एनपीके खाद खरीदा, जिसकी विस्फोटक में बदलने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी। जांच एजेंसी के सामने आतंकियों ने कबूला कि वो पिछले 2 साल से विस्फोटक, रिमोट और अन्य उपकरण जमा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक मुजमिल और उमर ने दिल्ली और अन्य शहरों में कई ब्लास्ट की योजनाएं बनाई थी। इन आतंकियों के फोन से बरामद हुए वीडियो और डेटा से पता चला कि उन्होंने हमास की ट्रेनिंग और टनल तकनीक का अध्ययन भी किया था। इसके आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि कश्मीर के अस्पतालों और गेस्ट हाउसों का इस्तेमाल हथियारों और विस्फोटक को छिपाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा जांच में ये भी सामने आया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को रेडिकलाइज करने का भी प्रयास किया गया था। मुजमिल और उमर ने कश्मीरी छात्रों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जिसमें सिर्फ कश्मीरी छात्र ही शामिल थे। इसके माध्यम से छात्रों को गलत विचारों से प्रभावित किया जा रहा था। यूनिवर्सिटी की लैब, अस्पताल क्षेत्र और कैंपस में काम करने वाले गाइड्स और सुरक्षा कर्मचारियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला सिर्फ पैसे और ब्लास्ट तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य कश्मीरी छात्रों को भड़काना, हमास के तरीके अपनाना और स्थानीय संसाधनों का आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना था। जी हां, जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क के हर पहलू पर कड़ी निगरानी रख रही है और आरोपियों से पूरी तरह पूछताछ की जा रही है। ये खुलासा स्पष्ट करता है कि आतंकी संगठन कैसे शिक्षा संस्थानों, युवा छात्रों और स्थानीय संस्थानों का इस्तेमाल अपने आतंकवादी एजेंडे के लिए करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इस नेटवर्क की निगरानी और उनके फंडिंग के राज खोलने न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, बल्कि देश के लिए भी एक चेतावनी है। आज का मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ कानून और सुरक्षा उपाय ही नहीं, बल्कि समाज और शिक्षा संस्थानों में निगरानी और संवेदनशीलता बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से उमर नबी ने कार में बैठे बैठे लाल किले के पास ब्लास्ट किया, उससे काफी लोगों की जान गई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन वहां मौजूद अभी भी लोगों के दिलों में वो सदमा, वो डर अभी भी साया हुआ है। जी हाँ, मतलब वो अभी भी सहमे हुए हैं। वहां के पास का मेट्रो स्टेशन पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आज भी डरते हैं। उनके कानों में ये गूंज आज भी गूंजती है, उस धमाके की गूंज, जिस तरह से वहां पर वो दर्दनाक हमला हुआ था, यानी कि वो ब्लास्ट हुआ था। वहां जिनके परिवार उजड़े, वो आज भी सदमे में डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करीबियों, अपने परिवारजनों और अपने बच्चों को उस हादसे में खोया है। लेकिन ये नकाबपोश यानी कि सफेद पोश वाले डॉक्टरों ने इस सफेद पोश में ये सब तैयारियां की, यानी कि ये ब्लास्ट और भी अच्छे से किया जाता। ये खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये हड़बड़ी में उमर नबी ने कर दिया। लेकिन इसका नतीजा कुछ और ही होना था। बहरहाल इस मामले में जांच अभी भी जारी है और आने वाले हफ्तों में और खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा जांच एजेंसियां क्या कुछ पेश करती हैं इस मामले में जुड़े होने को लेकर, कि इसमें किसका हाथ है, कौन सा मुल्क उनका साथ दे रहा है।
तो ये देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।